हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आशीष आपके अंदर ही है। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 21 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भर दिया। मेरे प्रियो, आपकी आशीष आपके अंदर ही है। बस उसको पाने के लिए आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करने की जरूरत है। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने की जरूरत है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम के लिए हवा को बनाया, उस समय परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में भेज दिया था और उसके अंदर से ही पसली को निकालकर उसके लिए सहायक को बनाया था, पर उसने अलग मिट्टी लेकर औरत को नहीं बनाया था। परमेश्वर ने आदम को जब अकेला देखा तो सोचा कि उसका अकेला रहना ठीक नहीं है, फिर उसने उसके अंदर से ही औरत को निकाला। मेरे प्रियो, वैसे ही परमेश्वर ने आज आपकी आशीष संज्ञाई आपके अंदर ही रखी है। पर जब आप परमेश्वर के सामने समर्पण करते हो तो फिर परमेश्वर आपके अंदर से ही आशीष को निकालता है। जब आप बोलते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, फिर आप अपनी चंगाई को पाते हैं। जब आप अपनी घटी में भी परमेश्वर में बोते हैं तो फिर परमेश्वर आपको आपके कारोबार को चलाने की बुद्धि देता है, आपको और भी ज्यादा आशीषित करता है। फिर आपके अंदर से ज्यादा आशीषें निकलती हैं जब आप वचन के अनुसार ही चलते हैं। बाइबल में जब हम दूसरा पत्रस अध्याय 1 उसकी 3 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ये बोला है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, मतलब सब कुछ आपके अंदर ही है। पर जब आप परमेश्वर के सामने समर्पण नहीं करते हो, उसके वचनों के अनुसार पवित्रताई में नहीं चलते, तब तक आपके अंदर से परमेश्वर आपकी आशीष को नहीं निकालता। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते और जो आशीष वो चाहते हैं फिर उसको हासिल नहीं कर पाते और फिर वो अपने जीवन में निराश होते हैं। पर जब वो परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं, उसके वचनों के अनुसार पवित्रताई में चलते हैं, फिर वो अपनी आशीष को पाते हैं। फिर वो अपने जीवन के हर एक हिस्से में परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर से ही आपकी आशीष को बाहर निकाले और आप अपने जीवन के हर एक हिस्से में आशीषित हों, तो आप अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं जान चुका हूँ कि मेरी आशीष मेरे अंदर ही है, इसलिए मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपना जीवन पवित्रताई में और आपके वचनों के अनुसार चलाऊंगा और जीवन व्यतीत करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।